चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े थे, चैप्टर 8 में कुछ संक्रामक रोग में 2 रोग पढ़ा दिए थे। पहला टीबी, दूसरा डायरिया, तीसरा हम लोग आते हैं मलेरिया। जो मलेरिया ज्वर होती है, बुखार आती है, आते हैं मलेरिया ज्वर, मलेरिया परजीवी। मलेरिया ज्वर, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होती है। प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होती है। इसकी 4 जातियां हैं। इसकी 4 जातियां हैं। पहला आते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, तीसरा होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तो प्लाज्मोडियम की 4 जाति हो गई। अब आते इसके बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे ये बुखार उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही मेन पढ़ना है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को हम लोग बिनाइन टर्सियन ज्वर कहते हैं। बिनाइन टर्सियन ज्वर कहते हैं, जो 48 घंटे के बाद पुनः बुखार उत्पन्न करता है। हर 48 घंटे पर यह बुखार उत्पन्न कर, दिन के समय बुखार नहीं रहती है और जैसी शाम होती है, 6-7 बजती है, पुनः बुखार आना शुरू हो जाती है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसके द्वारा मैलिग्नेंट टर्सियन ज्वर होता है। मैलिग्नेंट टर्सियन ज्वर होता है और यह अनियमित रूप से आते रहता है। दिनों में आ जाएगा, वो तो था कि 48 घंटे के बाद शाम के समय आती थी, ये तो अनियमित रूप से आते रहता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल, इसके कारण साधारणतः बुखार 48 घंटे पर पुनः वापस आता है। अब आते हैं चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसको हम लोग क्वार्टन ज्वर कहते हैं। क्वार्टन ज्वर कहते हैं। यह ज्वर 72 घंटे पर पुनः आती रहती है। ये 4 प्रजाति हो गई। अब हम लोग आते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। यही मेन आपको संक्रामक रोग में पढ़ना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे प्लाज्मोडियम ज्वर, मलेरिया ज्वर होती है। अब आते हैं, ये अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है। ये अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है। पहला है मनुष्य, होस्ट मतलब हो गया पोषक। पहला मनुष्य में यह अलैंगिक प्रजनन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होस्ट है फीमेल मॉस्किटो। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मलेरिया ज्वर 2 होस्ट में पूरा होती है। पहला मैन में होती है, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन होती है। और दूसरा होती है फीमेल मॉस्किटो, मादा एनोफ्लिज मच्छर में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मादा एनोफ्लिज को ही काटने से मलेरिया ज्वर होती है। नर जो मच्छर होता है, नर मॉस्किटो, वो काटता नहीं है। उसका काटने वाला भाग मैंडिबुल बहुत ही छोटा होते हैं। वह फूल के रस को चूसता है, हम लोग के काटता कभी नहीं है। अब आते हैं फीमेल मॉस्किटो का। आते हैं मनुष्य में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। चलिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को 2 पोषकों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं, पहला मनुष्य हो गया, दूसरा फीमेल मॉस्किटो हो गया। तो पहले आते हैं मनुष्य के बारे में। जैसे ही मादा एनोफ्लिज मच्छर मनुष्य के शरीर पर बैठती है, तो क्यों बैठेगी भाई? तो अपने भोजन के लिए बैठती है। तो वो भी जानती है कि मनुष्य के रक्त में जमने की क्षमता है। तो कौन ऐसा उपाय करे कि हमारा काम भी हो जाए, मतलब अपना हम रक्त भी चूस लें और रक्त भी न जमे, तो कुछ तो उपाय करेगा ही।
तो सबसे पहले क्या करता है कि जैसे मनुष्य के शरीर पर बैठती है और बैठने के बाद जब काटती है तो उसके लार के साथ असंख्य मात्रा में स्पोरोजोइट्स, असंख्य मात्रा में स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है। स्पोरोजोइट्स का फिगर देखते हैं, यही है स्पोरोजोइट्स, जो दोनों किनारा इसका नुकीला होता है, बीच में केंद्रक होता है, हल्का चौड़ा होता है। असंख्य मात्रा में स्पोरोजोइट्स जब पहुंचते हैं, मनुष्य को जब काटने के बाद असंख्य मात्रा में स्पोरोजोइट्स पहुंचते हैं, ये सीधे ब्लड में चला जाता है। जैसे ही ब्लड में जाएगा तो ब्लड में जाने के बाद यकृत में और ब्लड में, मतलब ब्लड में आरबीसी, ये साइजोगोनी स्टेज को पूरा करता है। साइजोगोनी स्टेज को पूरा करता है। साइजोगोनी स्टेज जब पूरा होता है तो आरबीसी में इसका, फिर आगे आरबीसी में इसका मीरोजोइट अवस्था होती है। आरबीसी में मीरोजोइट्स अवस्था होती है। तो अब आते हैं आरबीसी लाल क्यों होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन को ही क्या करना चाहता, खाना शुरू कर देता है। अब खाना शुरू कर देता है, अब खाने के बाद वह टूट कर गिरता है। जब टूट के गिरेगा तो हीमोजोइन नामक पदार्थ उत्पन्न करता है। हीमोजोइन विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। जैसे विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो, किसके टूटने से हुआ, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से हुआ। आरबीसी के टूटना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह विषाक्त पदार्थ हीमोजोइन होती है, यही जाड़ा देकर बुखार उत्पन्न करता है, तो आदमी मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य में जाड़े के साथ, कंपन के साथ बुखार उत्पन्न होता है, तो यह मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन इसका पहला होस्ट पर पूरा होती है। तो फिर ध्यान सुनिएगा, मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन, जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर मादा एनोफ्लीज मच्छर बैठती है, तो बैठती है, वह रक्त को चूसने के लिए काटती है, तो लाल जैसा देखिएगा दोदरा हो जाती है, जलन होती है। यही स्पोरोजोइट्स को डाल देता है। यही स्पोरोजोइट्स ब्लड में चली जाती है, आरबीसी में, लीवर के पास पहुंचती है और एक अपना अवस्था का निर्माण करती है, साइजोगोनी अवस्था। इसके बाद अगला स्टेज में वह मीरोजोइट अवस्था में बदलती है। जैसे ही मीरोजोइट अवस्था में बदलती है, वो तो ब्लड में पहुंचा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन को खाना शुरू कर देता है। ये जब टूटेगा तो ये विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है, हीमोजोइन, जिसके कारण जाड़ा देकर, कंपन देकर बुखार उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन इसका पूरा हो गया। अब दूसरा आते हैं फीमेल मॉस्किटो में, होस्ट में दूसरा होस्ट हो गया फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं परजीवी की विभिन्न अवस्थाएं मच्छर के काटने के साथ मच्छर के आमाशय में पहुंचकर स्पोरोजोइट्स बनते हैं। कहां पहुंच गया, मॉस्किटो के आमाशय में पहुंचकर क्या बना दिया, स्पोरोजोइट्स बना दिया। स्पोरोजोइट्स बनाती है। ये सब लार ग्रंथियों में जमा होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में जमा होती है। यह मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो पुनः उसके रक्त में पहुंचकर और अपना नया जीवन चक्र शुरू कर देता है। तो पहले अलैंगिक, लैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक, यही चक्र इसका चलते रहता है। क्या लक्षण है इसका, अब आते हैं मलेरिया का सिम्टम, लक्षण अब पढ़ते हैं हम लोग। अलग क्वेश्चन पूछ देता, मलेरिया परजीवी के लक्षणों को लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले मलेरिया परजीवी का साधारण लक्षण है कंपन के साथ बुखार आना। कंपन के साथ बुखार आती है, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करने लगता है, मांसपेशी में दर्द होने लगते हैं। अभी जस्ट बताएं कि आरबीसी टूटती है तो कौन से विषाक्त पदार्थ का निर्माण करता है, हीमोजोइन। आरबीसी टूटती है तो विषाक्त पदार्थ का निर्माण हीमोजोइन करता है। इसी विषैले पदार्थ के कारण तेज बुखार उत्पन्न होता है। इसका लक्षण हो गया पहला। दूसरा लक्षण है कि आरबीसी के टूटने से आरबीसी की संख्या कम होगी। जब आरबीसी की संख्या कम होगी तो रोगी
रक्त शून्यता होने की संभावना हो जाती है, रक्त शून्यता होने की संभावना हो सकती है। तीसरा इसका लक्षण है, जो स्प्लीन होती है, ब्लड बैंक हम लोग का शरीर में, इसका पलिहा का आकार बढ़ जाता है। ये लक्षण हुआ, पलिहा का आकार बढ़ गया तो निश्चित है कि एबनॉर्मल होगी, एबनॉर्मल होगा तो तरह तरह की बीमारी होगी। अब आते हैं, चौथा लक्षण होता है कि रोगी को प्रति 48 घंटे के अंतराल बुखार आता है। आपको पहले ही बताया गया था 4 प्रकार की जाति में 48 घंटे के बाद पुनः बुखार उत्पन्न होता है। अब रोगी को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है, रोगी को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था है ठंड अवस्था। बताए थे कि हीमोजोइन विषाक्त पदार्थ के कारण जड़ा देकर बुखार आती है, जड़ा देकर बुखार आएगी तो ठंड तो लगेगी, कपकपी होगी। ठंड अवस्था में होती है, इससे शरीर ठंडा एवं इससे शरीर में ठंड एवं कंपन होता है। किसके कारण? हीमोजोइन विषाक्त पदार्थ के कारण होता है। द्वितीय अवस्था होती है गर्म अवस्था। हाथ हम लोग छू के देखते, अरे वाह बहुत ज़्यादा शरीर गर्म है, हीट है, तो लोग क्या कहते हैं? बुखार लगा हुआ है। गर्म अवस्था में इस समय सिर में जोड़ों से दर्द और तेज बुखार होती है और टेम्परेचर मनुष्य का हो जाता है 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट पहले पढ़े होंगे। तीसरा अवस्था होती है पसीना अवस्था। जब पसीना छूटने लगेगी तो समझिए कि बुखार आपका धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। अब आते हैं इसका नियंत्रण। तो नियंत्रण का क्या है? इसका मशहूर दवा है कुनैन। कुनैन की छाल मलेरिया नाशक होती है। नियंत्रण करने के लिए मलेरिया की सबसे मशहूर दवा है कुनैन। सिंकोना की पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। रोकथाम करने के लिए इसका रोकथाम है नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें, नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें। आसपास के जो गड्ढे हैं, पानी जमा है तो प्रायः मच्छर उसी में अपने अंडे को जन्म देती है। तो अगर हम लोग गड्ढे को भर दें, आसपास साफ सुथरा रखेंगे तो उसका जो अंडे होंगे वो डेवलप नहीं करेंगे, और जब डेवलप नहीं करेंगे तो इसकी संख्या कमेगी और हम लोग मलेरिया रोग से बच जाएंगे। ठीक, आज यहीं तक, फिर अगला दिन अमीबिया पेचिस बताया जाएगा।